नमस्कार, न्यूज़ आर देख रहे हैं आप। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। मध्य प्रदेश में 4 मई तक मौसम का मिजाज बदला रहेगा। तेज गर्मी की बजाय 60 से 65 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से आंधी चलेगी तो ओले गिरेंगे और तेज बारिश भी होगी। अगले 2 दिन तो पूरे प्रदेश में ही बारिश का सिस्टम एक्टिव होगा। मौसम वैज्ञानिकों ने आकाशीय बिजली गिरने का भी अनुमान जताया है। इसके लिए एडवाइजरी जारी की है। इसके पहले शुक्रवार को भोपाल, बुरहानपुर, खरगोन, सीहोर, उज्जैन, बैतूल समेत कई जिलों में ओले गिरे थे। सीहोर जिले में तो ओलों को फावड़े से समेटने की नौबत बनाई थी। अमूमन अप्रैल के आखिरी सप्ताह में तेज गर्मी पड़ती है। अब की बार आंधी, ओले और बारिश हो रही है। इससे तापमान में भी गिरावट हुई है। दिन के साथ रात में भी पारा 2 से 3 डिग्री तक लुढ़क गया। इसकी मुख्य वजह उत्तर भारत में 2 वेस्टर्न डिस्टरबेंस एक्टिव होना है, जो काफ़ी मजबूत है। इसके साथ चक्रवात का असर भी है। इस कारण 29-30 अप्रैल को तेज बारिश होने, आंधी चलने और ओले गिरने की संभावना है। 1 मई से एक और पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हो रहा है। इससे 3-4 दिन मौसम बदला रहेगा। मौसम विभाग ने ओलावृष्टि होने और बिजली गिरने को लेकर एडवाइजरी भी जारी की है। घर के अंदर रहें, खिड़कियों और दरवाजे बंद करें, संभव हो तो यात्रा से बचें, सुरक्षित आश्रय लें, पेड़ों के नीचे खड़े नहीं हों, कंक्रीट के फर्श पर ना लेटें और दीवारों का सहारा ना लें। उन सभी वस्तुओं से दूर रहें जो बिजली का संचालन करती हों। यदि फसल खेत या खलिहान में रखी हो तो उसे किसान बाहर निकाल लें। तो ये सारी एडवाइजरी जारी की गई है मौसम विभाग के द्वारा। मौसम का मिजाज जो है वो बदला बदला सा नजर आ रहा है। एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में 4 मई तक मौसम बदला बदला सा रहेगा। मौसम सुहाना रहेगा, गर्मी से राहत मिलेगी। ऐसा देखा जाता है कि जो अप्रैल के अंतिम दिन होते हैं, अप्रैल माह का अंतिम दिन, वह उसमें तपिश ज़्यादा होती है। लेकिन इस बार मौसम का मिजाज कुछ बदला हुआ है। बूंदाबांदी हो रही है, कई जगह ओले पड़ रहे हैं, आंधी और बारिश आ रही है। इसका सीधा सीधा मतलब है कि मौसम जो है, जो तापमान है उसमें गिरावट आई है और मौसम सुहाना हो गया है। एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि 4 मई तक ऐसे आसार हैं बूंदाबांदी के और ओले गिरने के। कई जगह ओले गिरेंगे, बारिश होगी और आंधी चलेगी। तो कुल मिलाकर के इस समय अगर जो ये देखा जा सकता है कि मौसम जो है सुहाना बना रहेगा। लेकिन फिर भी आकाशीय बिजली गिरने से बचने के लिए मौसम विभाग ने एडवाइजरी जारी की है। तमाम बातें कही हैं, पेड़ों के पास इकट्ठे खड़े ना हों, दीवारों से लग कर ना रहें और फर्श पर, कंक्रीट के फर्श पर ना बैठें। तो आज हम इसी का जायजा लेंगे कि कहाँ बारिश हुई है, कहाँ बारिश से क्या मौसम कितना सुहाना हुआ है, लोग किस तरह से इसे देख रहे हैं, मौसम में बदलाव। आदर्श भाटिया हमारे साथ जो संवाददाता हैं जबलपुर से, वो जुड़े हुए हैं। ममता ग्वालवंशी भी हैं जो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अ, जी, दोनों संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जबलपुर से आदर्श भाटिया, हम जानना चाहेंगे कि मौसम के मिजाज में बदलाव आया हुआ है। तमाम तरह से ये देखा जाता है कि अप्रैल माह का अंतिम दिन होता है, अंतिम सप्ताह होता है, उसमें तपिश ज़्यादा होती है। लेकिन इस बार बारिश हो रही है। मौसम जबलपुर का कैसा है? आदर्श भाटिया, आप सुन पा रही हैं? आदर्श भाटिया तक हमारी आवाज नहीं जा पा रही है। हम बेमेतरा चलेंगे जहां पर हमारी संवाददाता ममता ग्वालवंशी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। ममता ग्वालवंशी, लगातार लगातार जो है बारिश हो रही है और मौसम विभाग ने 4 मई तक के आसार जताए हैं कि बारिश होगा, मौसम का मिजाज बदला रहेगा। बेमेतरा के क्या हाल हैं? जी, मैं बताना चाहूंगी कि बेमेतरा पिछले कई राज्यों में कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है। वही बेमेतरा लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो गर्मी के दिनों में इतनी बारिश होने से यहाँ पर मौसम सुहाना बना हुआ है।
और लगातार बेमेतरा जिले में ठंड वर्षा हो रही है, ओले बरस रहे हैं और कई जगह यहाँ पर ऐसी स्थिति है कि कई यहाँ पर जो गाँव के स्थान है, जो ग्रामीण इलाके में कई जगह छप्पर उठ चुके हैं और लगातार बारिश होने पर यहाँ मौसम ठंड बना हुआ है। दोपहर में तो काफी गर्मी देखा जाता है और शाम होते ही यहाँ पर बिजली और आंधी तेज तूफान से बारिश होती है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो रबी फसल है वो काफी यहाँ पर नुकसान हो गया है, जिसकी वजह से काफी किसानों में काफी चिंता देखी गई है। और लगातार बारिश होने से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है और लोगों के स्वास्थ्य भी काफी गिरावट आ रहा है। यहाँ पर जो हॉस्पिटल में की बात करें तो मरीज यहाँ पर सर्दी जुकाम के मरीज यहाँ पर काफी देखा जा रहा है। जी, सर्दी जुकाम के मरीज यहाँ पर देखे जा रहे हैं। बेमेतरा में किसानों की फसलें बर्बाद हुई हैं और किसानों के जो चेहरे पर है चिंता की लकीरें बढ़ गई हैं। जी, हम आपके पास आएंगे। हम आते हैं आदर्श भाटिया के पास, जबलपुर से हमारी संवाददाता आदर्श भाटिया जुड़ी हुई हैं। जी आदर्श भाटिया, मौसम का मिजाज बदला बदला सा नजर आ रहा है, जबलपुर के क्या हालात हैं? जी देवेंद्र जी, मैं आपको बताना चाहूंगी, जैसा कि पूरे मध्य प्रदेश में और साथ ही साथ जिला जबलपुर में भी इस समय जो अप्रैल के महीने में जो चिलचिलाती गर्मी का लोगों को सामना करना पड़ता था, पर इस समय मौसम बिल्कुल बदला हुआ है। अगर बात करें बरसात की, तो बरसात सावन की तरह हो रही है और मौसम में जो ठंडक है वो नवंबर दिसंबर की ठंड की तरह मौसम चल रहा है इस वक्त। तो मौसम एक तरह से कह सकते हैं कि सुहाना है, लेकिन जबलपुर के किसानों के क्या हाल चाल हैं? किसानों की तो परेशानी पूरे से बढ़ी हुई है। जहाँ किसान अपनी फसल को कटाई में लगे हुए तो होते हैं, वहीं पर इन किसानों की पूरी जो फसलें हैं बर्बाद हो चुकी हैं। लगातार पानी गिर रहा है जबलपुर में भी पिछले एक हफ्ते से, जिसकी वजह से ओले वगैरह गिर रहे हैं, जिससे कि किसानों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उनकी पूरी तरह से फसलें नष्ट हो चुकी हैं और उनके अगर देखा जाए तो अब सरकार भी उनके लिए किसी भी प्रकार की कोई मदद, यहाँ पे जो प्रशासन है वो भी किसी भी प्रकार की कोई मदद करने को तैयार नहीं है। लेकिन शासन की तरफ से तो लगातार ये कहे जाते रहे हैं, इससे पहले भी कहे जाते रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी ये बातें कही हैं कि आप किसान परेशान ना हो, अगर जो इस तरह की कोई बातें आएंगी तो उस पर उचित मुआवजा दिया जाएगा। तो क्या इस बरसात के बाद जिला प्रशासन एक्टिव नहीं है वहां पर? जी, यहाँ जिला प्रशासन किसी भी प्रकार से एक्टिव नहीं है। किसानों की जो समस्याएं बढ़ रही हैं इस मौसम को लेकर, उनकी चिंता वही जानते हैं। धान खरीदी केंद्रों में भी, गेहूं खरीदी जो केंद्र है अभी इस समय जो हमारे बनाए गए हैं, उनमें भी किसानों की परेशानी बरकरार है और उनके जो इस समय जो फसल उनकी जो सुरक्षित रखी जानी थी पूरे तरीके से वो नष्ट हो चुकी है। जी, तो यहाँ पर किसानों की दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं, खरीदी केंद्र की भी हालत डमाडोल ही है। बेमेतरा के क्या हाल चाल हैं? धान वो जो अनाज खरीदी केंद्र है वहाँ पर उसके जहाँ पर अपने अनाज लेकर के बेचने जाते हैं किसान, वहाँ की क्या स्थिति है बेमेतरा की? जी ममता। बेमेतरा जिले की अगर बात कहें तो यहाँ पर जो धान संग्रहण केंद्र है वहाँ पर पहले से व्यवस्था की गई। लगातार जो बारिश को देखते हुए यहाँ पर जो प्रशासन की ओर से व्यवस्था की गई है और लेकिन जो रबी फसल है वो पूरी तरह से चौपट हो चुके हैं। जो सब्जियां लगाई गई वो पूरी तरह से चौपट हो गया, जिसकी वजह से किसान बहुत परेशानी में, किसानों के माथे में चिंता की लकीरें दिखाई दे रही है। और यहाँ पर शासन ने भी पूरी तरह से कहा कि अगर ऐसी कोई बात आती है भविष्य में तो वह किसान का पूरी तरह से समर्थन करेंगे। जी, तो प्रशासन क्या इस समय एक्टिव है वहां पर बेमेतरा में? जी ममता, शायद ममता तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, तो हम पुनः आदर्श भाटिया की ओर रुख करेंगे। आदर्श भाटिया, इस समय चूंकि मौसम का मिजाज बदला है, किसानों के चेहरे पर चिंता की लकीरें तो हैं, लेकिन जो सामान्य जनजीवन है उसके क्या हालात हैं? मौसम का अगर बेमौसम रुख बदलता है तो उससे समझा जा सकता है कि आम जनता के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। जहाँ पर अगर व्यापारी वर्ग इस समय कूलर एसी बेचने वाले हैं जो खुद परेशान है,
काम धंधों का भी और बुरा असर पड़ रहा है। लोग उनकी तरफ ध्यान नहीं कर रहे हैं, लोगों का तरफ नहीं ध्यान नहीं जा रहा है कि वो कूलर खरीदे, एसी खरीदे। व्यापारी वर्ग काफी परेशान हो रहा है। और अगर बीमारी की बात करें तो बेमौसम मौसम बदलने से, इस समय बरसात होने से और गर्मी और बरसात दोनों का मिलन एक साथ हो रहा है, जिससे बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। लोगों में सर्दी खांसी के लक्षण बहुत बढ़ते जा रहे हैं। स्वास्थ्य केंद्रों की बात करें तो वहां पर भी लगातार भीड़ दिखती नजर आ रही है। लोग बीमार होते जा रहे हैं और स्वास्थ्य केंद्रों की तरफ नहीं, जा रहे हैं। स्वास्थ्य केंद्रों पर तो भीड़ बढ़ती ही जाएगी, जैसे जैसे लोग बीमार होंगे स्वास्थ्य केंद्रों पर भीड़ बढ़ेगी। लेकिन स्वास्थ्य केंद्रों की क्या स्थिति है, क्या वो भी बीमार हैं? स्वास्थ्य केंद्र तो आपको पता ही है कि जिस तरीके से वो हमेशा एक्टिव रहते हैं वैसे ही हैं। पर अगर देखा जाए तो कोरोना भी एक तरफ बढ़ता जा रहा है। कोरोना के भी वही लक्षण है और इन सर्दी जुकाम के भी, मौसम बदलने से सर्दी जुकाम के भी वही लक्षण है। तो इसी कारण जिनको भी सर्दी जुकाम होता है, पहले उनका कोरोना टेस्ट कराया जाता है। अगर वो पॉजिटिव पाए जाते हैं तो उनको आइसोलेशन किया जाता है। अगर उनको नॉर्मल सर्दी बुखार हो रहा है इस मौसम के बदलाव से, तो उनको दवाइयाँ देके घर पे आराम करने की सलाह दी जा रही है। जी, लेकिन जैसा कि आप कह रहे हैं कि कोरोना भी बढ़ रहा है और सर्दी जुकाम के जो लक्षण हैं ये कोरोना के ही लक्षण माने जाते हैं, तो ऐसे में स्वास्थ्य केंद्रों पर पहुंचने वाले लोगों के लिए स्वास्थ्य केंद्र जो है वहां के प्रबंध समिति जो है, वहाँ के जो प्रबंधन है वो क्या कर रहे हैं कि वास्तव में अगर जो किसी को कोरोना होगा तो वास्तव में कोरोना फैलने का भय होगा, तो ऐसे मरीजों के लिए क्या कुछ स्पेशल व्यवस्था, जो सर्दी जुकाम की शिकायत लेकर के जा रहे हैं उन्हें अलग से ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, या फिर जन सामान्य की तरह जैसे भी लोग आ रहे हैं उनको ट्रीटमेंट हो रहा है? जी, हाल ही में राज्य सरकार का निर्देश था कि सभी जिलों में एक कोरोना को लेकर मॉक ड्रिल किया गया है। जबलपुर जिले में भी एक मॉक ड्रिल किया गया है 15 दिन पहले। और स्वास्थ्य विभाग के जो आलाधिकारी हैं उनके साथ मेरे द्वारा चर्चा भी की गई थी कि किस तरीके से कोरोना के अगर पेशेंट हमारे यहाँ बढ़ते हैं तो उनके लिए क्या व्यवस्थाएं की गई हैं। अलग से ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए हैं। जो भी मरीज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में आ रहे हैं सबसे पहले उनका कोरोना टेस्ट किया जाता है। अगर वो पॉजिटिव पाए जाते हैं तो उनको घर में आइसोलेशन किया जाता है। अगर ज्यादा सिम्टम्स पाए जा रहे हैं कि ज्यादा स्थिति में उनकी कोरोना हो चुका है या कोरोना के लक्षण ज्यादा पाए जाते हैं तो उनको घर या आइसोलेशन के लिए सलाह देते हैं या तो फिर हॉस्पिटल में एडमिट करके दवाई। लेकिन सवाल ये नहीं है, ये तो कोरोना की जांच के बाद ये सारी चीजें होती हैं, लेकिन जो मरीज जा रहे हैं सर्दी जुकाम के, उसमें ये कैसे पता चल पाएगा पहले ही कि ये कोरोना के मरीज हैं? सवाल यहाँ पर यह है कि जो इलाज के लिए, प्राथमिक इलाज के लिए अस्पताल पर पहुंच रहे हैं, वहां पर सर्दी जुकाम के मरीजों का पहले से टेस्ट हो रहा है, या सामान्य मरीज जो आ रहे हैं दवा कराने उसी तरह से उनकी भी दवाएं चल रही हैं? जो भी मरीज स्वास्थ्य केंद्रों में अगर सर्दी जुकाम से पीड़ित आ रहे हैं सर्वप्रथम उनका कोरोना टेस्ट किया जा रहा है इसी से, ताकि पता चल जा सके कि इनको सामान्य सर्दी बुखार है या कोरोना हो गया। अगर दोनों के लक्षण अलग अलग दिखते तो उसी प्रकार से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों द्वारा इनका इलाज किया जा रहा है। ठीक है, ममता ग्वालवंशी, हम आपके पास आना चाहेंगे। बेमेतरा के क्या हाल चाल है? वहां पर भी अगर जो मौसम में बदलाव आया है तो बीमारों की संख्या बढ़ रही होगी, सर्दी जुकाम के मरीज भी बढ़ रहे होंगे, लेकिन स्वास्थ्य जो विभाग है, अस्पताल है, उसके क्या हाल चाल हैं? जी, मौसम के बदलाव से लगातार मौसम में बदलाव, कभी गर्मी तो कभी बरसात की वजह से लगातार लोगों के स्वास्थ्य में गिरावट आ रही है। और यहाँ पर स्वास्थ्य केंद्रों में देखा जाए तो लगातार जो मरीज की संख्या है वो बढ़ रहे हैं और कोरोना भी यहाँ पर बढ़ रही है। जो 80 के पार हो चुके हैं कोरोना मरीजों की संख्या। और स्वास्थ्य केंद्रों में भी देखा जाए तो यहाँ पर जो मरीज है उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से स्वास्थ्य जो विभाग है वहाँ पर, स्वास्थ्य विभाग में लोगों का यहाँ पर सही उपचार किया जा रहा है। कोरोना जो मरीज स्वास्थ्य जो यहाँ पर सर्दी बुखार के जो मरीज आ रहे हैं उनको पहले उनका कोरोना चेक किया जा रहा है, उसके बाद भी उनका इलाज किया जा रहा है। जी, ये तो बहुत अच्छी बात है कि अगर जो जबलपुर की बात करें और बेमेतरा की बात करें तो यहाँ पर स्वास्थ्य केंद्रों में सर्दी जुकाम के जो मरीज जा रहे हैं उनका पहले कोरोना टेस्ट हो रहा है, उसके बाद उनका इलाज किया जा रहा है। ये अच्छी बात है, हालांकि सावधानियां इस तरह से होनी चाहिए। लेकिन बेमेतरा में जो व्यापारी वर्ग है उसके क्या हाल चाल हैं?
जी ममता, तो हमारे साथ हरिद्वार से आफरीन जुड़ गई हैं हमारी संवाददाता। जी आफरीन, मौसम का मिजाज बदला हुआ है, हरिद्वार से आप हैं, वहाँ क्या हालात हैं? बिल्कुल, देखिए अगर बात मौसम की की जाए और आप उत्तराखंड बादल छाए हुए हैं और अप्रैल की बात करूं तो थोड़ी बहुत जो है वो बारिश हुई है। हालांकि अप्रैल का जो महीना होता है उसमें जो होते हैं अच्छी खासी गर्म होती है और अप्रैल का महीना पूरा खत्म होने वाला है और अब मई की शुरुआत होने वाली है और ऐसे में हम सभी जानते हैं कि मई के महीने में बहुत ही ज्यादा भीषण गर्मी होती है, अप्रैल, मई और जून में। लेकिन अगर बात की जाए अप्रैल की तो पूरा अप्रैल बारिश होना और ऐसे में एक तरफ जहां लोगों को राहत मिली गर्मी से तो वहीं दूसरी तरफ लोगों के व्यापार पे असर पड़ा, किसानों पर असर पड़ा और आम जनजीवन अस्त व्यस्त होता हुआ नजर आया। क्योंकि जो बच्चे हैं वो अगर जा रहे हैं तो उनको दिक्कत हो रही है। इसी के साथ साथ अगर जो ऑफिस जाने वाले लोग हैं उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ा क्योंकि सड़कों पे पानी भर जाता है। इसी के साथ साथ किसानों की, क्योंकि अप्रैल में जो थी फसल कटनी थी गेहूं की, तो ऐसे में वो फसल को काफी नुकसान हुआ, ओलावृष्टि तक हुई है, तो ऐसे में काफी नुकसान पहुंचा है किसानों को और बहुत ही ज्यादा मुसीबत का सामना करना पड़ा है किसानों को। वहीं अगर बात की जो लोगों के जीवन की तो वाकई में काफी अस्त व्यस्त जो है वो होते हुए वो नजर आए। वहीं अगर बात की जाए देहरादून के मौसम की तापमान की, तो वहां पर इस वक्त आज का तापमान जो है वो 24 डिग्री सेल्सियस बताया जा रहा है। वहीं अगर बात की जाए मौसम की तो पूरे उत्तराखंड में जो है वो बादल छाए हुए हैं। वहीं अब 4 धाम यात्रा चल रही है, तो ऐसे में 4 धाम यात्रा में बद्रीनाथ की अगर बात की जाए तो वहां पर तापमान 3 डिग्री सेल्सियस है। आप सोचिए 3 डिग्री सेल्सियस तापमान है, बर्फ से बिल्कुल ढका हुआ है बद्रीनाथ धाम और श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे, लेकिन उतनी ठंड के बावजूद भी लोग जो है बाबा केदार के दर्शन कर रहे हैं और तृप्त पा रहे हैं और कहीं ना कहीं लोगों के अंदर एक आनंद का भाव आ रहा है कि बाबा केदार के दर्शन हो गए। और 3 डिग्री सेल्सियस का तापमान आप समझ सकते हैं कितना ज्यादा होगा इस वक्त, लेकिन तब भी लोग भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। अगर बात बीते कल की करूं तो नहीं, आप 10,000 जो बात है यात्रा की लोग कर रही हैं, श्रद्धालु वहां अगर जो पहुंचे हुए थे बद्रीधाम और दर्शन कर रहे थे, तो ऐसे में मौसम की जो मार है वो लोग कहीं ना कहीं झेल ही रहे हैं। जी, जैसे जी कि आप बद्रीधाम यात्रा की, चार धाम यात्रा की बात कर रही हैं और वहाँ पर आप बता रही हैं कि तापमान बहुत ही न्यून है, तो ऐसे में स्थितियाँ ये हैं कि जो वहाँ पर शासन प्रशासन है इसके लिए कुछ इंतजामात कर रखे हैं? जी बिल्कुल, देखिए शासन और प्रशासन ने मिलकर जो व्यवस्थाएं करी हैं उन्हीं व्यवस्थाओं की वजह से, उसी व्यवस्था से आज इतने श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं। वहां पर बाकायदा कोरोना की टेस्टिंग का भी प्रोसेस रखा गया है, साथ ही साथ यात्रियों की सुविधाओं के लिए जो है वो चीजें करी गई हैं। साथ ही साथ वहां पर जो ऐसे लोग हैं जो दूर दराज इलाकों से आते हैं, जो आर्थिक स्थिति उनकी अच्छी नहीं है, उनके लिए लगातार भंडारा जो है वो चल रहा है, कहीं ना कहीं उससे लोगों को मदद मिल रही है। वहीं अगर देखी जाए रास्तों को साफ करने की तो वहां पर भी व्यवस्था देखने को मिल रही है। प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रहा है, सुरक्षा के लिहाज से भी कई चीजें करी जा रही हैं, चेकिंग लगातार चल रही है, जत्थे के जत्थे वहां पे नजर आ रहे हैं ताकि किसी भी तरीके की सुरक्षा में कोई कमी ना आए। और मौसम के चलते रास्ते जो बंद हो जाते हैं उन रास्तों को खोलने के लिए भी जो व्यवस्था है वो देखने को मिल रही है। प्रशासन जो है पूरी तरीके से जो सतर्क नजर आ रहा है ताकि किसी भी तरीके से कोई दिक्कतों का सामना यात्रियों को ना करना पड़े। तो इस तरीके से जो व्यवस्थाएं हैं जो दुरुस्त दिख रही हैं बद्रीनाथ में, केदारनाथ में, जितने भी धाम है वहां पर अगर बात करें तो यहाँ से, क्योंकि हरिद्वार एक ऐसा है मिडल पॉइंट है, यहाँ से होते हुए लोग जाते हैं, तो ऐसे में लोगों को दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, इसको लेकर जो हरिद्वार का प्रशासन है वो भी काफी ज्यादा अलर्ट मोड पे नजर आ रहा है। रूट डाइवर्जन किए गए हैं, रूट बदले गए हैं ताकि जो स्थानीय लोग हैं यहाँ के उन्हें किसी तरीके की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। और जो यात्री हैं उनके लिए अलग रूट बनाए गए हैं, क्योंकि होता ही है ना कि हरिद्वार में इतनी ज्यादा संख्या में लोग हो जाते हैं, चार धाम यात्रा हो या कांवड़ यात्रा हो, इस दौरान बहुत मुश्किल हो जाता है कि स्थानीय लोगों के लिए व्यवस्था करना। तो ऐसे में भी जो यहाँ पे है नगर निगम ने जगह जगह पे पेयजल एटीएम जो है वो लगाए हुए हैं, ताकि स्मार्ट टॉयलेट लगाए हुए हैं स्टेशन में, बाकी जगहों पे, ताकि लोगों को दिक्कतें ना हो और पानी की जो सुविधा है वो मिल सके। और मैं बताऊं आपको, जो यहाँ पे वाटर एटीएम लगे हैं हरिद्वार में, वहां पे मात्र 2 रुपए में आप पूरी 1 लीटर की बोतल भर सकते हैं।
तो सोचिए कि यात्रियों के लिए कितना आसान हो जाता है। और ऐसे 4 से 5 एटीएम पूरे हरिद्वार में लगाए गए हैं, अभी भी काम चल रहा है। तो ऐसे में व्यवस्थाओं को लेकर जो प्रशासन है वो पूरी कोशिश कर रहा है कि निर्विघ्न चारधाम यात्रा जो है वो पूरी कर ली जाए। वहीं अगर हम बात मौसम पे आ जाते हैं, अगर बात मौसम की करें तो मौसम की वजह से पूरा अप्रैल बारिश हुई है। हालांकि लोगों को गर्मी से राहत हुई है, राहत मिली है, और उसी राहत के चलते अगर राहत की बात करें तो राहत तो मिलती ही है, लेकिन इसी के साथ साथ जो लोगों का जीवन है ना कहीं इससे प्रभावित भी हुआ है बारिश से। क्योंकि बारिश होती है तो आने जाने में दिक्कत हो जाती है। जो बाहर छोटे छोटे व्यापारी हैं, जैसे फल वाले हो गए, छोटी छोटी चीजें बेचने वाले हो गए, जो खुले आसमान के नीचे उनकी छोटी छोटी रेहड़ियां लगती हैं, तो कहीं ना कहीं उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है। क्योंकि उनका तो काम है, वो डेली काम करेंगे और डेली अपने परिवार के लिए कुछ करेंगे। तो ऐसे में जो रोजमर्रा के लोग हैं, व्यापारी हैं, छोटे छोटे रेहड़ी पटरी वाले हैं, उन्हें खास करके दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल, बारिश में उनको तो दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। ममता ग्वालवंशी, हम आपके पास आएंगे। बेमेतरा के व्यापारियों की हम बातचीत कर रहे थे और हमारी आवाज आप तक नहीं पहुंच पा रही थी, तो हम जानना चाहेंगे कि जो मौसम में बदलाव आया है और जो तपिश होनी चाहिए थी, जो गर्मी होनी चाहिए थी, वो नहीं, पारा लुढ़क गया है। ऐसे में एसी, कूलर, फ्रिज के जो मार्केट हैं उनके क्या हालचाल हैं बेमेतरा में? जी, मैं बताना चाहूंगी कि जो अप्रैल का महीना होता है वो काफी गर्मी का महीना रहता है, लेकिन मौसम के अचानक बदलने से यहाँ पर ठंड का मौसम आ गया है। कभी अचानक दोपहर की अगर बात करें तो काफी गर्मी होती है, और जो शाम की बात होते ही यहाँ पर अचानक तेज तूफान बारिश से मौसम अचानक चेंज हो जाता है और रोज तेज बारिश होती है और दोपहर में काफी गर्मी होती है। इसकी वजह से यहाँ पर कहीं ना कहीं जो कूलर, एसी है, जो व्यापारी है, उनकी जो डीजल में काफी गिरावट आई है। लोग भरी गर्मी में यहाँ पर मौसम का मजा ले रहे हैं, जिसके मौसम ठंडा होने के कारण जो व्यापारी है उनका हो गया है। जी, आदर्श भाटिया, हम जबलपुर संवाददाता आदर्श भाटिया के पास जाना चाहेंगे। आदर्श भाटिया, जैसा कि हरिद्वार की जो हमारी संवाददाता हैं आफरीन, उनका कहना है कि बारिश से जो ठेले वाले हैं, खोमचे वाले हैं, ये जो अपना व्यापार करते हैं, इससे प्रतिदिन कमाते हैं, अपनी रोटी कमाते हैं, इनसे इनका खर्च चलता है। तो बारिश तो जबलपुर में भी हो रही है, ओले भी गिरने की बात सामने आई है। ऐसे में उनके क्या हालात हैं जो ठेले से अपना रोजगार प्राप्त करते हैं? जी देवेंद्र जी, वो अप्रैल में बारिश का जो मौसम बदला है, अप्रैल में इस तरीके से मौसम बदलेगा और इंसान जो छोटे छोटे व्यापारी वर्ग हैं वो पहले से मानसिक रूप से तैयार नहीं थे कि अगर मौसम बदलेगा तो, क्योंकि जब बरसात आती तो वो पहले ही अपने त्रिपाल वगैरह जो भी पन्नी लगा के अपनी दुकानों को संचालित करते हैं, पर अभी से ही बेचारों को ये चीजों का सामना करना पड़ रहा है। अगर गन्ने के जूस की बात की जाए तो लोग गन्ने का जूस नहीं पी रहे हैं, आइसक्रीम ठेलों की बात की जाए तो लोग आइसक्रीम नहीं खा रहे हैं, क्योंकि मौसम में इतना बदलाव आ चुका है। तो छोटे छोटे जो डेली मजदूर है या छोटे छोटे जो व्यापारी वर्ग है जो ठेला लगा के अपने जीवन यापन कर रहे हैं, उनको बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ उनका जीवन। जी, तो जो ठेले लगाने वाले हैं, छोटे छोटे व्यापारी हैं, उनका जीवन काफ़ी प्रभावित हुआ है। लेकिन प्रशासन की तरफ से क्या कुछ इंतजामात इनके लिए किए गए हैं आदर्श भाटिया? कुछ ऐसी प्रशासन की तरफ से कोई भी इंतजामात नहीं किए गए हैं। सिर्फ ठंड होती है, जब ठंड का मौसम आता है तब कहीं न कहीं प्रशासन कंबल बांध देता है या फिर रैन बसेरों में उनकी व्यवस्था कर देता है। ना गर्मी में कोई प्रकार की व्यवस्था की जाती है और ना ही बरसात में। और ये बेमौसम बरसात है, इसका जनजीवन पर ही प्रभाव है, जिस आम जनता को खुद ही झेलना है। जी, आम जनता को खुद ही झेलना पड़ता है ऐसे बेमौसम की बारिश में। बहुत बहुत धन्यवाद तीनों संवाददाताओं का, आपने अपने अपने क्षेत्रों की बातें कही। तो मौसम का मिजाज बदला बदला नजर आ रहा है। मौसम सुहाना है, तापमान में गिरावट है, मौसम सुहाना है, लेकिन कुछ लोगों के लिए दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। जैसे कि मौसम बेमौसम बारिश से जो है वो तापमान में गिरावट हुआ अचानक और स्वास्थ्य में दिक्कतें आई, स्वास्थ्य खराब हुआ, लोगों को सर्दी जुकाम की परेशानियां हुई और उन्हें
स्वास्थ्य केंद्र की ओर रुख करना पड़ रहा है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि जो बाजार हैं, जो एसी, कूलर और पंखे, जो बाजार हैं उनमें भी नरमी देखी गई, यानी कि उनमें भी तेजी नहीं आई। यानी कि जब तपिश होती है तो उनके बाजार तेज हो जाते हैं, यानी कि उन दुकानदारों को भी नुकसान हुआ है। सबसे ज्यादा नुकसान ठेले और खोमचे लगाने वालों का हुआ है। बेमौसम बारिश से उनके रोजगार प्रभावित हुए हैं। फिलहाल मौसम तो सुहाना हुआ है, लेकिन कुछ लोगों के लिए नहीं। इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।